5 दिसंबर 2023 को दोपहर के लगभग 1 बजे के करीब राजस्थान की राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र में एक घर के आगे एक स्कॉर्पियो कार आकर रुकती है। कार से नवीन शेखावत नाम का एक नौजवान उतरता है और उस घर के बाहर खड़े गार्ड से घर में मौजूद एक शख्स से मुलाकात की बात करता है। घर के अंदर से इजाजत मिलती है तो नवीन शेखावत को घर में एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां पहले से एक तंदुरुस्त शख्स सोफे पर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू होने से पहले ही नवीन शेखावत उस शख्स से कहता है कि एक शादी का कार्ड देना है, साथ में 2 दोस्त भी आए हैं जो बाहर कार में बैठे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। दोस्त शब्द आया तो सामने बैठे शख्स ने नवीन को अपने दोस्तों को अंदर बुलाने की इजाजत दे दी। अब इजाजत मिलने के कुछ ही पल के बाद 2 नौजवान लड़के उस कमरे में एंट्री करते हैं। उन 2 लड़कों में एक का नाम होता है रोहित सिंह राठौर और दूसरे का नाम होता है नितिन फौजी। कमरे में ही नरेंद्र नाम का गार्ड भी खड़ा होता है और अब कुल मिलाकर 5 लोग उस कमरे में मौजूद होते हैं। कुछ मिनट पहले ही कमरे में आए 3 नौजवान उस शख्स से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो शख्स अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। इस बीच नवीन शेखावत के साथ आए नितिन फौजी और रोहित सिंह राठौर एक दूसरे से आंखों ही आंखों के इशारों में कुछ बात करते हैं। अगले ही पल दोनों लड़के खड़े होते हैं और तेजी के साथ अपनी अपनी बेल्टों से पिस्टल निकालते हैं और उनमें से एक लड़का सामने बैठे शख्स के सीने में गोली मार देता है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, दूसरा लड़का नवीन शेखावत और पास में खड़े गार्ड के गोली मार देता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ सोचने और समझने की मोहलत नहीं मिलती। फिर दोनों मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। लगभग 17 राउंड गोलियां चलाते हैं और सामने बैठा शख्स अब सोफे से नीचे गिर चुका था। नवीन शेखावत बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों शेखावत को भी कई बार गोली मारते हैं। कातिलों का मेन टारगेट जमीन पर पड़ा था। कातिल वापस अपने टारगेट के पास आकर सर से सटाकर गोली मार देते हैं। कातिलों का मेन टारगेट कोई और नहीं बल्कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी थे। गोगामड़ी के कमरे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो रही थी। दोनों कातिल रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी अब बाहर भागने लगते हैं। नितिन फौजी आर्मी में तैनात है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है और रोहित सिंह राठौर राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला होता है। नितिन फौजी की फिलहाल अलवर जिले में पोस्टिंग होती है। 9 नवंबर को ही छुट्टी पर गांव आया था और घर से कार ठीक कराने की बात कहकर निकला था। इस पूरे घटनाक्रम में सुखदेव सिंह गोगामड़ी के गार्ड्स की भूमिका हैरान करने वाली थी। गोगामड़ी के जो गार्ड्स किसी को घर में अंदर आने से पहले उनकी चेकिंग करते हैं, शिनाख्त करते हैं, वो गार्ड्स गोलियों की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। जिस कार से शूटर्स आए थे वो कार छोड़कर दोनों पैदल भागने लगते हैं और सामने से आ रही एक कार को पिस्टल दिखाकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार चालक रुकता नहीं और स्पीड तेज कर देता है। तभी सामने से स्कूटी पर एक शख्स बैठा हुआ आ रहा होता है। तभी ये दोनों उस स्कूटी सवार को गोली मार देते हैं। गोली लगने के बाद स्कूटी सवार गिर जाता है और ये दोनों स्कूटी पर सवार होकर तेजी से वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिन गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज अभी तक श्यामनगर के घर में गूंज रही होती है, वो आवाज अब अगले ही कुछ मिनटों में जयपुर और फिर राजस्थान और फिर पूरे देश में गूंज रही होती है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की गोलियां लगने की खबर अब न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बन चुकी थी। इधर गोलियों का बुरी तरह शिकार हुए गोगामड़ी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर सॉरी बोल देते हैं। उनकी मौत की खबर मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान और फिर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। बहुत से लोगों के लिए गोगामेड़ी एक अनजान नाम थे। जो लोग गोगामेड़ी को जानते थे और जो नहीं जानते वो सब ये बात जरूर जानना चाहते थे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किसने गोगामेड़ी की हत्या की है, और जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये है कि हत्या की क्यों गई है, वो भी इतनी बेरहमी से। हत्या क्यों की गई ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि हत्यारे गोगामेड़ी तक पहुंचे कैसे। दरअसल नवीन शेखावत जिस कार से आया था वो कार किराए पर ली गई थी। इस कार में जीपीएस लगा था। जीपीएस से पता लगा कि ये कार खातीपुरा मोड़ पर 2 मिनट के लिए रुकी थी। चूंकि सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से शूटर्स का सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तक पहुंचना एक मुश्किल काम था, तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए शूटर्स ने
नवीन शेखावत का सहारा लिया। नवीन पहले गोगा मेडी का गनमैन रह चुका था और करनी सेना से भी जुड़ा था। फिलहाल कपड़े की दुकान करता है। चूंकि वो पहले से गोगा मेडी के साथ जुड़ा हुआ था तो उस पर शक करना बनता नहीं था। अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि गोगा मेडी की हत्या क्यों की गई। इससे पहले गोगा मेडी के बारे में आप जान लीजिए कि आखिर ये गोगा मेडी थे कौन। दरअसल राजस्थान पंजाब की सीमा से सटा हुआ राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में ही एक गांव है जिसका नाम है गोगामेड़। सुखदेव सिंह का असली नाम सुखदेव सिंह शेखावत था, लेकिन गांव के नाम को साथ लगाकर ही वो अपना असली नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी लिखते थे। गोगामेडी की कहानी शुरू होती है साल 2006 से। 2006 में गोगामेडी करनी सेना से जुड़ जाते हैं। साल 2008 में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जोधा अकबर। करनी सेना इस फिल्म का विरोध करती है। आरोप लगाया जाता है कि किरदारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। विरोध प्रदर्शन शुरू होता है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में गोगामेडी ऐसे भाषण देते हैं कि उनके भाषण सुनने के लिए लाखों लोग जमा होते हैं और ये सब इसी तरह से चलता रहा। सुखदेव जहां भी जाते उनको सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाते। राजपूत समाज में इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। गोगामेडी करनी सेना में लोकेंद्र सिंह कालवी से जुड़े हुए थे। इनको लगने लगा कि जो सम्मान इनको मिलना चाहिए वो इस संगठन में इनको नहीं मिल रहा है। फिर दोनों ने मिलकर एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम रखा राजपूत करनी सेना। इस संगठन का अध्यक्ष खुद लोकेंद्र सिंह कालवी बने और गोगामेडी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कुछ समय के बाद गोगामेडी का कालवी से भी विवाद हो जाता है। अब गोगामेडी किसी और संगठन से नहीं जुड़ते बल्कि अपना ही एक नया संगठन बना लेते हैं। संगठन का नाम रखते हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। संगठन धीरे धीरे जल्दी फेमस होने लगा। साल 2013 में गोगामेडी बहुजन समाज पार्टी से भादरा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। 34,000 वोट लेकर गोगामेडी चुनाव हार जाते हैं। कहा जाता है कि साल 2017 में पद्मावत फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारा जाता है और इसमें नाम आता है गोगामेडी का। इसी साल 2017 में राजस्थान में आनंदपाल एनकाउंटर होता है और इसको लेकर पूरे राजस्थान में लगभग 1 महीने तक विरोध प्रदर्शन होता है और गोगामेडी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 2023 में गोगामेडी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलता है तो फिर अपनी पत्नी को चुनाव में निर्दलीय उतार देते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेती हैं। अब बात करते हैं गोगामेडी की हत्या आखिर क्यों की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के भटिंडा जेल में रहने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के संपत नेहरा ने गोगामेडी की हत्या की साजिश रची थी। पंजाब पुलिस को इस साजिश का इनपुट मिलता है तो फरवरी 2023 में इसकी जानकारी राजस्थान पुलिस को दी जाती है। राजस्थान ATS इसकी जानकारी ADG सुरक्षा को देती है, लेकिन फिर भी गोगामेडी को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाती। गोगामेडी अपने लिए सुरक्षा मांगते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और 5 दिसंबर 2023 को दोपहर में शूटर्स गोगामेडी की हत्या कर देते हैं। हत्या के कुछ ही देर के बाद फेसबुक पर रोहित गोदारा कपूरी सर नाम की एक प्रोफाइल से इस हत्या की जिम्मेदारी ली जाती है। इस पर लिखा जाता है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की तो वो अब अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। हालांकि इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है ये पुलिस जांच का विषय है। अब आखिर में ये भी जान लीजिए कि रोहित गोदारा आखिर है कौन। रोहित गोदारा बीकानेर के कपूरी सर का रहने वाला है। साल 2010 से अपराध की दुनिया में है। उस समय इसकी उम्र 19 साल थी। उस पर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अब तक वो करीब 15 बार जेल जा चुका है। उस पर राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का भी आरोप है। पिछले साल सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के ही जरिए ली थी। इस दौरान गोदारा ने कहा था कि आनंदपाल सिंह और बलवीर का मौत का बदला ले लिया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी रोहित गोदारा का नाम सामने आया था। रोहित गोदारा सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के लिए काम करता है।
रोहित गोदारा 13 जून 2022 को दिल्ली में फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया था। फर्जी पासपोर्ट में उसने अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। माना जा रहा है कि इस वक्त वो कनाडा में है। अगली बार फिर किसी रियल स्टोरी के साथ मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नमस्कार।